हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं जो है आज की वीडियो से क्लास 7th की ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला हूं। क्लास 7th की ज्योग्राफी में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है एनवायरनमेंट। आज की वीडियो में हम सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है आपका एनवायरनमेंट, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन इस तरह से देखेंगे कि भाई आपको ये समझ में आ जाएगा कि एनवायरनमेंट है क्या। हम जो है ज्योग्राफी की जो बुक है आपको पता है उसके अंदर जो है नरेशंस हैं। रवि का नरेशन हो जाएगा मैडम के साथ, इस तरह के नरेशंस हैं। उन नरेशंस को हम यहां पर नहीं देखेंगे, हम प्योरली कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एनसीईआरटी की बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उन कॉन्सेप्ट को हम विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स हम जो है समझने की कोशिश करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मैप हम समझने की कोशिश करेंगे ये सारी चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी, फर्स्ट चैप्टर जो है एनवायरनमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट। सबसे पहले जब आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करते हो और ये फर्स्ट चैप्टर आपको दिखता है, इस फर्स्ट चैप्टर में हम जो है इस नरेशन को यहां पर समझने की कोशिश नहीं करेंगे, इस नरेशन की बात नहीं करेंगे। मैंने यहां पर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहां पर हाईलाइट कर दिया है। जब सबसे पहले जैसे व्हाट इज एनवायरनमेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट क्या होता है। अगर हम इसको समझें, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग इज द एनवायरनमेंट। आप अपने सराउंडिंग में जो भी देखते हो वो एनवायरनमेंट है। अब आप अपने आसपास क्या देखते हो इसके ऊपर अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो इस तरह से समझते हैं कि जैसे वो सारी चीजें जिनका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है, वो सारी चीजें जिनका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो एनवायरनमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर गए, गर्मी का मौसम आ गया है, बहुत चिलचिलाती धूप हो रही है, तो आपको जब धूप लगेगी तो आप कैसा फील करोगे, आपको गर्मी लगेगी बहुत ज्यादा। तो यानी कि सन से जो धूप आई यानी कि रेज आई या सन रेज आई, उसकी वजह से आपको ज्यादा गर्मी लगेगी। तो इफेक्ट क्या हुआ आपके ऊपर, गर्मी का इफेक्ट हुआ। दैट मीन्स सन जो है आपके लिए एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। सन से जो लाइट आई, सन रेज आई, वो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है, आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो भाई आपके मम्मी पापा के एनवायरनमेंट का भी हिस्सा है। ऐसे ही आपका मीठा खाने का मन हुआ और आपने बोला पापा हमें तो डेयरी मिल्क खिलाओ, तो आपका मन डेयरी मिल्क खाने का हुआ और पापा जो है आपके लिए डेयरी मिल्क लेकर के आ गए। तो ये जो डेयरी मिल्क है ये भी क्या है, आपके एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। अब आपको गर्मी लग रही थी, आप सोच रहे थे ये जो चॉकलेट है मैं अपने घर में जाकर के मस्त एसी की हवा में खाऊंगा। तो आप कमरे में आए, आप आए और आपने रिमोट से एसी ऑन किया। भाई एसी ऑन किया तो आपको ठंडी ठंडी मस्त हवाएं आने लगी। तो आप जो है, अब आपने देखा कि अब आपका इफेक्ट जो आपके ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है वो चेंज हो गया। पहले गर्मी का इफेक्ट और अब एसी का इफेक्ट। तो ये भी आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है। आपकी गली में कुत्ते भौंकते हैं भाई, आप परेशान हो जाते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, कानों में आवाज आती है, तो आपके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। इसका मतलब वो डॉग जो है वो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं वो भी एनवायरनमेंट के हिस्से हैं। प्लांट, भाई आपको जो सब्जियां मिलती हैं वो प्लांट से मिलती हैं, ट्रीज से मिलती हैं। अगर प्लांट और ट्रीज ना हो तो आपको सब्जियां नहीं मिलेंगी, खाना नहीं मिलेगा। तो ये भी आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है। आपके घर में खीर बनी और आपके मुंह में पानी आ गया, आपने बोला मम्मी खीर लेकर के आओ। मम्मी आई, खीर लेकर के प्लेट के अंदर, बाउल के अंदर रखा, बाउल प्लेट पर रखा और खीर लेकर के आ गई। भाई अब खीर हाथ में तो आ नहीं सकती थी, खीर आई बाउल के अंदर। जो बाउल है वो भी आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है। यानी कि हम जितनी भी चीजें अपने आसपास देखते हैं वो सभी एनवायरनमेंट का हिस्सा है, वो सभी एनवायरनमेंट के अंदर ही आती हैं। अब इस नरेशन में जो है आपकी बुक में यहां पर लिखा है whatever you see in your surrounding that is environment। जैसे स्कूल की बिल्डिंग, टेबल, चेयर इन दी क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, वो पार्क जहां पर आप खेलते हो, वो भी आपके एनवायरनमेंट का
हिस्सा है। द रोड, भाई रोड पर आप चल रहे हो, रोड भी आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है। द गार्बेज, ओहो जो कूड़ा है वो भी आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है। भले ही हम उसको अपने घर से निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, लेकिन वो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। कैसे भाई, ये गार्बेज अगर बाहर जाएगा पोल्यूशन क्रिएट करेगा। अब जो है आपके एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा तो हेल्थ कंडीशन जो है लोगों की खराब होंगी। आप भी तो लोगों में आते हो, जब लोगों की कंडीशन खराब होंगी तो मेरे बच्चा पार्टी आपकी भी कंडीशन, आपकी भी हेल्थ खराब हो सकती है, यानी कि आपके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एनवायरनमेंट के बारे में पता चल गया कि भाई जहां आप बैठे हो वो उसके आसपास एक बार नजर घुमा लो, वो सारी चीजें एनवायरनमेंट का हिस्सा है। चाहे बुक ले लो, टेबल ले लो, बैग ले लो अपना, चाहे थैला ले लो, जो भी लेना है वो सब आपके एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। उम्मीद करता हूं आपको एनवायरनमेंट की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब आगे बात करते हैं, ये जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट जो है कैसे आया इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एनवायरनमेंट वो है जो नेचर ने बनाया है, और एक एनवायरनमेंट वो है जो लोगों ने बनाया, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है। वो एनवायरनमेंट जो नेचर ने बनाया है, जैसे माउंटेन, रिवर्स, ट्री, एनिमल्स, ये सारे जो है नेचर ने बनाए हैं, यानी कि प्रकृति ने बनाए हैं। जैसे कि हम लोग, आपके टीचर विजय सर, इनको भी प्रकृति ने बनाया है। वो बच्चे जो मुझे देख रहे हैं उनको भी प्रकृति ने बनाया है। यानी कि ये सारी चीजें जो नेचर ने बनाई हैं, वो सारी चीजें वो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। और वो सारी चीजें जो लोगों ने बनाई हैं, फॉर एग्जाम्पल कटोरी जिसके अंदर आपने खीर खाई थी, चॉकलेट, ये तो नेचर ने नहीं बनाई, ये भगवान ने कहीं से थोड़ी भेजी है। तो ये भी जो है ह्यूमन मेड है, ये भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। एसी एनवायरनमेंट का हिस्सा है, यानी कि, और जो सन रेज थी वो भी नेचर का, एनवायरनमेंट का हिस्सा है, लेकिन वो नेचर ने बनाया है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जो है एनवायरनमेंट के अंदर ही आती हैं। उम्मीद करता हूं आपको एनवायरनमेंट अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको एनवायरनमेंट अच्छे से क्लियर हो गया, आपको चॉकलेट ये समझ में आ गई कि हाँ ये चॉकलेट जो है ये एनवायरनमेंट का हिस्सा है, तो भाई वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चा पार्टी, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।